कुछ हो सकता है। चलिए नाउ लेट अस रीड व्हाट इज वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस इज अ प्रोसेस बाय विच फर्म आइडेंटिफाइज एंड एनालाइजेस, एक सेकेंड, ओके, फर्म आइडेंटिफाइज एंड एनालाइजेस वेरियस एक्टिविटीज दैट एड वैल्यू टू द फाइनल प्रोडक्ट। वैल्यू चेन एनालिसिस में हमें क्या करना है, हमें बिजनेस के जितने भी प्रोसेसेस है, बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, वो एक्टिविटीज में कहां कहां हमारे फाइनल प्रोडक्ट को वैल्यू ऐड हो रही है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है और एनालाइज करना है। यानी अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो प्रोडक्ट में ऐसे कौन से फीचर्स है, या फिर वो प्रोडक्ट बनाते वक्त जो एक्टिविटीज यूज होती है, तो वो एक्टिविटीज में से कौन सी एक्टिविटीज है जो वैल्यू ऐड कर रही है ये प्रोडक्ट को, उसे आइडेंटिफाई करो और उसे एनालाइज करो। और क्या करना है, The idea is to identify those activities which add value, जो हमने ऊपर देखा, and the idea is to identify those activities which do not add value to the final product and eliminate such non-value adding activities. यानी यहां पर हमें क्या करना है, हमें वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज फाइंड करनी है और नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज फाइंड करनी है। जो वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज है उन पर स्पेशल फोकस देना है और जो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज है उन्हें एलिमिनेट करना है। अगर ये हम करते हैं इसका मतलब हमने वैल्यू चेन एनालिसिस अप्लाई किया। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम बनाते हैं पेन, हमारा है पेन का धंधा। अभी ये पेन के अंदर 3-4 फीचर्स हमने डाले हैं। हम जब नई पेन बना रहे थे ना, तभी हमने क्या सोचा, हम एक तो ग्रिप वाली पेन बनेगी। क्या करेंगे, हमारे जो पेन होगी उसमें ग्रिप होगी। दूसरा फीचर हमने देखा कि एक्स्ट्रा थिन निप होगी, जो पेन की निप है दैट विल बी एक्स्ट्रा थिन, एकदम पतली निप होगी। थर्ड, हम जो पेन बनाएंगे वो रिफिलेबल पेन होगी, यानी आप रिफिल कर सकते हो। एंड फोर्थ, हम जो पेन बनाएंगे उसके अंदर लाइट होगी, यानी जब भी आप लिखते हो तो पूरी पेन में लाइट होगी और वो लाइट शाइन होगी। अभी ये क्या है, 4 फीचर्स हमने पेन बनाते वक्त डिसाइड किया। और फिफ्थ फीचर, चलो फिफ्थ फीचर भी हमने ऐड किया कि हम जो पेन बना रहे हैं ना उसकी जो वैलिडिटी है वो 3 इयर्स है, यानी हमारी पेन 3 साल तक नहीं बिगड़ेगी, ना तो 3 साल तक उसे रिफिल करना पड़ेगा। इट्स एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो हमने यहां पर 5 फीचर्स ऐड किए हैं। अभी आप क्या करते हो, ये 5 फीचर्स वाली पेन मार्केट में उतारते हो और पेन की कॉस्ट है 25 रुपीज। अभी आपने मार्केट में ये उतार दी पेन, आप देख रहे हो आपका सेल्स इतना इंक्रीज नहीं हो रहा है, थोड़ी बहुत यूनिट्स बिक रहे, लोगों को लग रहा है अच्छा लाइट वाला फीचर है, कुछ अलग है, या फिर वो 3 साल तक चलता है ऐसा कुछ फीचर है, खरीद लेते हैं, लेकिन फिर ज्यादा सेल नहीं हो रहा है, रिपीट कस्टमर नहीं मिल रहे। तो आप क्या कर रहे हो, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ के आए हो, तो आपने क्या किया, आपने स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के सारे एनालिसिस अप्लाई करके आपने सोचा मैं वैल्यू चेन एनालिसिस करता हूं और अभी मैं देखता हूं ये जो पेन मैंने बनाई है इसमें कौन से फीचर्स वैल्यू एडिंग है और कौन से फीचर्स वैल्यू एडिंग नहीं है, और फिर मैं मार्केट का एनालिसिस करता हूं। तो एक तो आपने पहले मार्केट का एनालिसिस किया तो आपको पता चला कि मेरे जो कंपटीटर्स है ना वो ये सेम टाइप की पेन 15 रुपए में बेच रहे और मेरी पेन 25 रुपीज की है, इसीलिए मेरी पेन का सेल्स नहीं हो रहा है। यानी एक तो आपको आपके पेन का प्राइस कम करना पड़ेगा। अभी प्राइस कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसमें कौन से ऐसे फीचर्स है जो वैल्यू एडेड है और कौन से फीचर्स है जो वैल्यू एडेड नहीं है। जो वैल्यू एडेड फीचर्स नहीं है उन्हें आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम एक एक करके एनालाइज करते हैं। सबसे पहले ग्रिप, तो जो कस्टमर है उनको ग्रिप तो चाहिए क्योंकि लिखने में वो कंफर्टेबल होता है, तो ग्रिप हम एलिमिनेट नहीं करते, ग्रिप इज अ वैल्यू एडेड एक्टिविटी। उसके बाद हमने देखा थिन निप, तो थिन निप होता है तो लिखने में वो स्मूथनेस आती है, मजा आती है, तो वो भी हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो वो भी हमें रखना पड़ेगा। थर्ड, रिफिलेबल पेन, तो ऑब्वियसली कस्टमर को रिफिल करने वाली पेन चाहिए तो वापस यूज कर सके, तो हमें वो भी फीचर रखना पड़ेगा। फिर हमने देखा लाइट हो रही है पेन में। अभी जो कस्टमर्स है उन्हें पेन से लिखने का काम है, वो लाइट के बेसिस पे कोई ऐसे टॉर्च वॉर्च की तरह यूज नहीं करना है, ना कि ये लोग बच्चे हैं कि लाइट हो रही है मजा आ रहा है लिखने में। पेन्स यूजुअली बड़े लोग यूज करते हैं, ऑफिस कॉर्पोरेट्स में यूज होते हैं, बच्चे तो पेंसिल यूज करते हैं जिन्हें लाइट का फीचर अट्रैक्टिव लग रहा है। तो जो लाइट का फीचर है दैट इज अ नॉन वैल्यू एडिंग फीचर, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, तो लाइट वाले फीचर को एलिमिनेट कर दो। फिर आपने मार्केट एनालाइज की तो पता चला कि पेन की जो लाइफ है, यूजफुल लाइफ, दैट इज यूजुअली 6 to 8 months। 6 to 8 months के बाद कोई भी कस्टमर वो पेन यूज नहीं करता, या तो उसकी घूम जाती है पेन, या तो वो कहीं भूल जाता है, या तो वो फेंक देता है, उसके बाद वो नहीं ले लेता है। तो 6-8 महीना से ज्यादा कोई पेन यूज नहीं करता है, तो 3 साल तक ये पेन ड्यूरेबल है। ऐसी पेन बनाने की जरूरत नहीं है ना। थोड़े अगर मैं चीप क्वालिटी के मटेरियल्स यूज करता हूं जिससे मेरी पेन 6-8 महीने के लिए टिक जाती है, विच इज मोर देन इनफ, जो कंप्यूटर्स कर रही है। 3 साल तक चले इतना खर्चा करके ऐसा ड्यूरेबल मटेरियल यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो रिक्वायरमेंट नहीं है कस्टमर की। दैट इज नथिंग बट अ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। तो यहां पर हमने आइडेंटिफाई किया कि जो लाइट वाला फीचर है और
जो ड्यूरेबिलिटी वाला फीचर है, वो दोनों नॉन वैल्यू एडेड है, जो वैल्यू एड नहीं कर रहे कस्टमर को। ये दोनों फीचर निकाल दो। अगर ये दोनों फीचर निकालते हो तो वो हिसाब से आपका कॉस्ट कम होगा, और अगर कॉस्ट आपका कंपटीटर्स जितना हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आप ये पेन मार्केट में अच्छे से सेल कर पाओगे। तो आई होप आपको वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है वो अच्छे से समझ में आ गया। वैल्यू चेन एनालिसिस में सिर्फ दो चीज करनी है, आइडेंटिफाई वैल्यू एडेड एक्टिविटीज एंड गिव स्पेशल फोकस ऑन देम। दूसरा, आइडेंटिफाई नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज एंड एलिमिनेट देम। एक बार मेरे साथ आप बोलोगे, वैल्यू चेन एनालिसिस में कौन सी दो चीज करनी है? पहला आइडेंटिफाई वैल्यू एडेड एक्टिविटीज एंड गिव स्पेशल फोकस ऑन देम। दूसरा, आइडेंटिफाई नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज एंड एलिमिनेट देम। एक बार लास्ट टाइम बोलेंगे, वैल्यू चेन एनालिसिस में हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई वैल्यू एडेड एक्टिविटीज एंड गिव स्पेशल फोकस ऑन देम, आइडेंटिफाई नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज एंड एलिमिनेट देम। उसके आगे यहां पर क्या दिया है? रिसोर्सेज मस्ट बी डिप्लॉयड इन दोज एक्टिविटीज दैट आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स वैल्यूड बाय द कस्टमर। यानी कस्टमर जो फीचर्स को, जो प्रोडक्ट्स को वैल्यू कर रहा है, उसी को आपको बनाना है। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज या फीचर्स को हमें एलिमिनेट करना है। अभी यहां पर ये जो वैल्यू चेन एनालिसिस है, इसमें दीज आर डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। एक है प्राइमरी एक्टिविटीज एंड दूसरा है सपोर्ट एक्टिविटीज। एक है प्राइमरी एक्टिविटीज एंड दूसरा है सपोर्ट एक्टिविटीज। अभी हमने वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब तो समझा, लेकिन यहां पर चेन की बात की है। चेन का मतलब क्या है कि आप जब से कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया तो आप रॉ मटेरियल खरीदने जाते हो, वो रॉ मटेरियल को आप अपने प्रोडक्शन फ्लोर पे लाते हो, उसमें ऑपरेशन यानी प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हो, पैकिंग करते हो, उसे स्टोर करते हो वेयर हाउस में, तब जाके उसके बाद रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को देते हो, वो फिर कस्टमर तक पहुंचाता है। अभी कस्टमर को पहुंचाने में आपको मार्केटिंग सेल्स वगैरह करनी पड़ेगी। कल उठ के वो प्रोडक्ट थोड़ा बिगड़ गया तो कस्टमर आपके पास वापस आएगा तो आपको आफ्टर सेल सर्विस देनी पड़ेगी, रिपेयरिंग करना पड़ेगा, वारंटीज वगैरह देनी पड़ेगी। तो ये सारे प्रोसेसेस है, ये सारे जो एक्टिविटीज है, ये एक्टिविटीज को हमें एनालाइज करना है वैल्यू चेन एनालिसिस में। यानी यहां पर हमें क्या करना है? बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज है ना, उन्हें हमें एनालाइज करना है और उन पर हमें वैल्यू चेन एनालिसिस अप्लाई करना है। तो उसके पहले हमें समझना तो पड़ेगा कि बिजनेस में एक्टिविटीज कौन सी है। तो यहां पर वैल्यू चेन एनालिसिस में एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू टू। Activities are classified into two, primary activities and secondary activities. Activities are classified into two, primary activities and secondary activities. अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जहां पर हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे पेन मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो यहां पर विच आर वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज, विच आर प्राइमरी एक्टिविटीज। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो प्राइमरी एक्टिविटीज है? तो प्राइमरी एक्टिविटीज 5 है, ये पांचों हमें याद होनी चाहिए। सबसे पहले हम पांचों का मीनिंग समझ लेते हैं, फिर हम मेमोराइज करने के ट्राई करते हैं। द फर्स्ट प्राइमरी एक्टिविटीज इज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या है? एक्टिविटीज कंसर्न विद रिसीविंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इनपुट्स, दैट इज रॉ मटेरियल्स टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। रिलेशनशिप विद द सप्लायर इज अ की कंपोनेंट इन दिस प्रोसेस। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल्स, इनपुट्स को हमारे प्रोडक्शन फ्लोर तक लेके आना, प्रोडक्शन के लिए इनपुट्स खरीद के आना, रॉ मटेरियल्स खरीद के आना, सप्लायर के साथ अच्छा रिलेशन रख के वो रॉ मटेरियल्स इनपुट्स लेके आना, दैट इज नथिंग बट इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। फर्स्ट स्टेप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है रॉ मटेरियल्स खरीदना, दैट इज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। दूसरा हमें क्या करना है? ऑपरेशंस, यानी अभी वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करो, अभी वो प्रोडक्ट में प्रोसेसेस करो, अलग अलग मशीन से वो जाएगा, अलग अलग फीचर्स लगेगा और एक प्रॉपर वो रॉ मटेरियल जो है उसमें से एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, तो दैट इज नथिंग बट ऑपरेशंस। पहली एक्टिविटी कौन सी थी? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, यानी इनपुट्स आ रहे। दूसरी एक्टिविटी कौन सी है? ऑपरेशंस, यानी यहां पर प्रोसेसेस हो रहे, प्रोडक्शन हो रहा है। तीसरी एक्टिविटी है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या है? एक बार फिनिश गुड्स बन जाता है तो उसे पैक करना, स्टोर करना, फिर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स तक पहुंचाना, वेयरहाउस में रखना और उसके बाद कस्टमर तक पहुंचता है। ये सारी एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं? आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। पहले इनबाउंड लॉजिस्टिक्स यानी इनपुट्स का बिजनेस में आना, प्रोडक्शन फ्लोर पे आना, फैक्ट्री में आना, फिर ऑपरेशंस यानी फैक्ट्री में उसका प्रोसेस होना। तीसरा है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, यानी उसका स्टोरिंग करना, पैकिंग करना एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट प्रोडक्ट फ्रॉम द फैक्ट्री लाइन टू द एंड कंज्यूमर। दिस मे इंक्लूड फिनिश गुड्स वेयरहाउसिंग, डिलीवरी, व्हीकल ऑपरेशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग, शेड्यूलिंग एक्सेट्रा। तो ये क्या हो गया? आउटबाउंड प्रोसेसिंग। देखो लॉजिकल है, आप कोई भी फैक्ट्री अज्यूम करोगे तो उसमें ये प्रोसेसेस होते ही है। उसके बाद आता है मार्केटिंग एंड सेल्स।
प्रोडक्ट सेल करना है तो ऐसा तो नहीं है मैंने फैक्ट्री में बनाया और ऑटोमेटिक लोग खरीदेंगे, आपको कस्टमर को अवेयर करना पड़ेगा, मार्केट में आपके प्रोडक्ट को उतारना पड़ेगा. दैट इज नथिंग बट मार्केटिंग एंड सेल्स. इट प्रोवाइड मीन्स बाय विच कस्टमर्स आर मेड अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट. द एक्टिविटीज इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सेल्स वगैरह, प्राइसिंग पॉलिसी डिसाइड करना. ये कहां आता है? मार्केटिंग एंड सेल्स. यानी आपको प्राइसिंग पॉलिसी डिसाइड करनी है, स्टोर्स तक आपके जो गुड्स है उसे स्टोर्स में ऐसे आगे रखने सो दैट कस्टमर बिकम अवेयर ऑफ दैट. आप इन्फ्लुएंसर्स के साथ मार्केटिंग कर सकते हो, फेसबुक एड्स है, इंस्टा एड्स है, आज जो भी सोर्स यूज हो रहे हैं मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए, डिस्काउंट दे रहे हो, प्रमोशंस दे रहे हो, तो ये सारी चीजें कहां पर आती है? मार्केटिंग एंड सेल्स. एंड उसके बाद जो लास्ट प्राइमरी एक्टिविटी है दैट इज सर्विस, यानी आफ्टर सेल सर्विस. दीज एक्टिविटीज इंक्लूड्स रिलेटेड टू आफ्टर सेल सर्विस लाइक इंस्टॉलेशन, रिपेयर ऑफ पार्ट्स एंड रिप्लेसमेंट. तो आई होप आपको 5 प्राइमरी एक्टिविटीज पता चल गई है जो हमें वैल्यू चेन एनालिसिस जिस पर हमें अप्लाई करना है. कौन सी 5 प्राइमरी एक्टिविटीज है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए कौन सी 5 प्राइमरी एक्टिविटीज है? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विस, दैट इज आफ्टर सेल सर्विस. हम इसे आफ्टर सेल सर्विस बोलते हैं. ठीक है, कौन से 5 है? एक बार मेरे साथ रिपीट करोगे. इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, इनपुट्स को बिजनेस में लाना. ऑपरेशंस, वो इनपुट्स पर काम करना. आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, वो फाइनिश गुड्स जब भी बन जाता है इनपुट में से तो उसे कस्टमर तक पहुंचाना, स्टोर करना, वेयर हाउस डिलीवरी एक्सेट्रा. मार्केटिंग एंड सेल्स, कस्टमर को अवेयर करना प्रोडक्ट के बारे में. एंड 5वां आफ्टर सेल्स सर्विसेज, यानी कुछ भी रिपेयर्स वगैरह, इंस्टॉलेशन, रिप्लेसमेंट करना हो तो वो करना. आई होप ये 5 एक्टिविटीज क्लियर है. एक बार वापस मेरे साथ बोलोगे. पहला इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, आफ्टर सेल सर्विस. वैसे ही रिटेल इंडस्ट्री के लिए 5 प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी है? तो 5 प्राइमरी एक्टिविटीज के नाम सेम है. इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड आफ्टर सेल सर्विस. लेकिन जो नेचर है वो चेंज हो जाता है. अभी ये जो रिटेल इंडस्ट्री है, रिटेल इंडस्ट्री कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करती है, तो यहां पर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या है? ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम सप्लाई टू रिटेल स्टोर. जो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग में था ना, वो यहां पर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स हो जाएगा. क्यों? क्योंकि रिटेलर मैन्युफैक्चर नहीं करता है, तो उसके लिए क्या है? इनपुट्स उसके लिए फिनिश गुड्स ही है. तो उसके लिए इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या हो गया? जो फिनिश गुड्स है वो सप्लायर से अपने स्टोर में लेकर आना. ऑपरेशंस क्या है? एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग रनिंग ऑफ स्टोर, मैनेजिंग इन्वेंट्री लेवल, डिजाइनिंग लेआउट ऑफ द स्टोर, प्रोडक्ट कहां कैसे रखना है, किधर लाना है, किधर स्टोर करना है, तो ये सारा क्या हो गया? उसके लिए ऑपरेशंस हो गया. उसको जो उसकी दुकान है वो चलानी है. थर्ड, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स. व्हाट इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स? इट इज सेम लाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. वहां पर वो लोग वेयर हाउस में स्टोर करते हैं, यहां पर वो अपने शॉप में स्टोर करेगा. वहां पर उन्हें स्टोर करके पैकिंग करके कस्टमर को देना है. यहां पर भी उन्हें क्या करना है? जो उनके फिनिश गुड्स है वो कस्टमर को पहुंचाना है. तो कस्टमर तक गुड्स जब भी पहुंचाना होता है दैट इज नथिंग बट आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स. मार्केटिंग एंड सेल्स सेम, उनके स्टोर पर गुड्स तो आ गए लेकिन अभी मार्केटिंग सेल्स करके कस्टमर को अवेयर तो करना पड़ेगा. एंड आफ्टर सेल्स सर्विस, वो भी या तो वो उनके शॉप पर दे सकते हैं या फिर जो मैन्युफैक्चरर है उनके साथ उनके सर्विस सेंटर्स को लिंक करवा सकते हैं कि वहां पर आप जाकर रिपेयरिंग करवा सकते हो. तो आई होप आपको रिटेल इंडस्ट्री के प्राइमरी एक्टिविटीज कौन से है वो क्लियर हो गए. नाम सेम है लेकिन नेचर अलग है. वहां पर सिंस रॉ मटेरियल्स नहीं आएंगे तो वहां पर क्या होगा? जो फिनिश गुड्स है उन्हें अपने शॉप पर लेके आना. हेंस 5 प्राइमरी एक्टिविटीज कौन से? एक बार वापस रिपीट करेंगे लास्ट टाइम. इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, आफ्टर सेल्स सर्विस. अभी ये प्राइमरी एक्टिविटीज जब भी आपको करनी है तो उसके साथ साथ कुछ सपोर्ट एक्टिविटीज है. इनके बिना ये प्राइमरी एक्टिविटीज नहीं चल सकती. तो ये सपोर्ट एक्टिविटीज कौन सी है? सपोर्ट एक्टिविटीज 4 है. एक है प्रोक्योरमेंट. व्हाट इज प्रोक्योरमेंट? परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, सप्लाईज एंड अदर कंज्यूमेबल्स रिक्वायर्ड फॉर इनपुट्स टू फॉर प्राइमरी एक्टिविटीज. प्राइमरी एक्टिविटी के लिए हमें इनपुट्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, लेकिन उन्हें प्रोक्योर करने के लिए आपको पहले तो सप्लायर्स को ढूंढना पड़ेगा, फिर सप्लायर फाइनलाइज करना पड़ेगा, फिर उसके वहां पर जाकर आप इंस्पेक्शन करके आते हो, फिर उनके साथ बातचीत करके एक प्रॉपर अग्रीमेंट बनता है. तो प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है, सामान लाने का जो प्रोसेस है, दैट इज नथिंग बट अ सपोर्ट एक्टिविटी. जब तक प्रोक्योरमेंट नहीं होता है तब तक इनबाउंड लॉजिस्टिक्स स्टार्ट नहीं हो सकता. इसीलिए जो सपोर्ट एक्टिविटीज में प्रोक्योरमेंट है दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. दूसरा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या है? इंक्लूड्स टेक्निकल नॉलेज, इक्विपमेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अदर नॉलेज विच इज यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट टू आउटपुट. अगर आपको ऑपरेशंस करना है तो उसके लिए मशीन्स लगेंगे, लोगों का नॉलेज लगेगा, दिमाग लगेगा, साथ में कुछ इनोवेशंस है, टेक्नोलॉजी है, वो सब लगेगी. तो अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं है, लोगों का दिमाग नहीं है, तो इसके बिना भी हम प्राइमरी एक्टिविटीज नहीं कर सकते. तो सेकेंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक्टिविटी क्या है? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. यानी ये प्रोक्योरमेंट क्या हो गया? अगर आपको हिंदी में याद करना है तो ये हो गया सामान. फिर ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या होगा? ये हो गया दिमाग. फिर तीसरा क्या आता है?
तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, ये मैं हिंदी में लिख रहा हूं, चलो लेट मी राइट इन इंग्लिश, क्योंकि कई लोगों को हिंदी नहीं आता है तो लिखेंगे हिंदी वर्ड लेकिन इंग्लिश में। प्रोक्योरमेंट क्या है, इट इज नथिंग बट सामान। फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या है, इट इज नथिंग बट दिमाग। फिर तीसरा हमें क्या चाहिए, तीसरा हमें चाहिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज अराउंड सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, अप्रेजल, रिवॉर्ड्स, प्रमोशन, मैनेजमेंट डेवलपमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉय रिलेशन। कंपनी खोल दी, प्रोडक्ट बनाना है, रॉ मटेरियल लेके आए, प्रोक्योर करके लेके आए, मशीन लगा दिया, दिमाग यूज किया, लेकिन काम कौन करेगा, लोग तो चाहिए, एम्प्लॉयज तो चाहिए, लेबरर्स तो चाहिए, जिनके थ्रू ये फाइनल प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो डिलीवरी में हेल्प करेंगे, स्टोरेज में हेल्प करेंगे, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाएंगे और तब जाके कस्टमर को पहुंचेगा। हेंस पीपल बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक्टिविटी। अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है तो आपकी कंपनी नहीं चल सकती। हेंस एचआर में भी हमें वैल्यू चेन एनालिसिस अप्लाई करना पड़ेगा। तो थर्ड इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक्टिविटीज नथिंग बट लोग, पीपल। लास्ट है फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज सच एज प्लानिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, लीगल, गवर्नमेंट अफेयर्स, क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी जितना भी एडमिन काम है, जितना भी एडमिन वर्क है जो कई बार दिखता नहीं है लेकिन वो काफी जरूरी होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। यूजुअली जो हमारा काम है, हम सीए बनने के बाद हम फाइनेंस संभालते हैं, लोगों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो वी आर कंसिडर्ड एज एन ओवरहेड। क्यों? क्योंकि ये बैक एंड काम है, एडमिन काम है। लेकिन अगर हम ये चीजें ना कर पाए तो बिजनेस चलेगा ही नहीं। हमारे साइन के बिना वो बिजनेस नहीं चल सकता, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बिना उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो लोग क्या कैसे क्या कर रहे हैं। इसीलिए जो एडमिन काम है वो कई बार इग्नोर्ड होता है, लेकिन इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक्टिविटी। तो आई होप आपको ये 4 सपोर्ट एक्टिविटीज कौन सी है वो पता चल गया। अभी वैल्यू चेन एनालिसिस क्या कहता है कि हमें ये सारी एक्टिविटीज है ना, प्राइमरी एक्टिविटीज एज वेल एज सपोर्ट एक्टिविटीज, ये सारे एक्टिविटीज में वैल्यू चेन एनालिसिस अप्लाई करो। सारे एक्टिविटीज में देखो वैल्यू एडिंग स्टेप्स कौन से हैं, अगर वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज कुछ है तो उन्हें रखो, और नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज है तो उसे एलिमिनेट करते जाओ। तो एक बार ये सपोर्ट एक्टिविटीज रिवाइज कर ले। 4 सपोर्ट एक्टिविटीज कौन सी है, पहला प्रोक्योरमेंट, दूसरा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तीसरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड चौथा फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। ये रिटेल इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, सबके लिए सेम है, ठीक है। तो यहां पर ये 4 नाम एक बार वापस मेरे साथ बोलोगे वन लास्ट टाइम, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों रिवाइज करते हैं। चलो, प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, आफ्टर सेल्स सर्विस। और सपोर्ट सर्विसेज, सपोर्ट एक्टिविटीज कौन सी है, प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें सामान चाहिए, हमें दिमाग चाहिए, हमें लोग चाहिए और हमें एडमिन चाहिए। तो ये चारों जगह पर हमें ये सपोर्ट एक्टिविटीज है जिनके थ्रू हम प्राइमरी एक्टिविटीज अचीव कर पाएंगे।